हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष में। आज की इस एपिसोड में मेरे साथ है कैलाश, जिनका हाल ही के अंदर नागौर से राजस्थान पुलिस के अंदर सेकंड रैंक से सिलेक्शन हुआ है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कैलाश से और जानेंगे कि इनका पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा था, कहाँ से इनको तैयारी करने की मोटिवेशन मिली, कैसे इन्होंने तैयारी की थी और अब तैयारी करने के बाद जब सिलेक्शन हुआ उसके बाद इनकी फीलिंग क्या थी। तो सबसे पहले कैलाश, स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। धन्यवाद सर। कैसे हो सर अच्छा ठीक बढ़िया। हाँ तो कैलाश, बेसिकली आप लोग ये बताओ कि आपका बैकग्राउंड क्या था, कि मतलब आपके परिवार में माता पिता क्या करते थे, मम्मी क्या करती है, पापा क्या करते हैं, मतलब पारिवारिक परिस्थितियाँ कैसी थी? सर मेरे पापा किसान हैं जी और मम्मी है नहीं, जब मैं 2-2.5 साल का था तो वो ख़त्म हो गई जी। उसके बाद में दूसरी शादी हुई पापा की। फिर मैं 9th में था तो दूसरी मम्मी भी नहीं रही। तो उस टाइम इतनी परिस्थितियाँ थी, वो कहते हैं ना कि अब किताब बंद करनी है या आगे पढ़ना पलटना है। तो पापा ने बोला तू पढ़। मैंने कहा छोड़ देता हूँ, काम कर लेता हूँ। उस टाइम क्या है कि ऐसी परिस्थितियाँ थी, पैसे पानी की तरह बह गए, क्योंकि जब बीमारी होती है तो अधिकतर वो जी 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 एक तो बीमारी और ऊपर से पैसे। अब तो ये योजना आ गई फ्री वाले, पहले वो थी नहीं। तो एक बार तो छोड़ने का मन किया, लेकिन पापा ने कहा नहीं तू छोड़ेगा नहीं, पढ़ाई नहीं छोड़ेगा, पढ़ाई तेरे को करनी। मतलब वो कह सकते हैं कि जब परिस्थितियाँ विपरीत हो ना तो कुछ तो उनसे देख करके टूट जाते हैं और कुछ परिस्थितियों से लड़ करके निखर जाते हैं। वही शायद बातें कैलाश के सामने थी। परिस्थितियाँ विपरीत थी, पहली मम्मी की डेथ हो गई थी, सेकंड मम्मी की डेथ हो गई, उस दौरान मेडिकल सेवाओं के ऊपर बहुत सारा खर्चा भी हुआ और परिवार में ऐसी परिस्थितियाँ थी कि या तो कैलाश को काम करना पड़ेगा या फिर कैलाश पढ़ेगा। तो उसके बाद पढ़ने का विचार कहाँ से आया और किस किस ने आपको सपोर्ट किया? सर सबसे पहले तो पापा ने किया, इसके बाद में अंकल जी ने बहुत सपोर्ट किया। अंकल जी मेरे ग्रेजुएशन तक उन्होंने मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रखाई। इसके बाद में उत्कर्ष के लिए मेरे मामा थे, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, पूरा पैसे मामा ने दिए और मामा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा था सर मेरा। जब आपका सपोर्ट था तो आप जोधपुर में आकर के पढ़े थे या फिर घर बैठ के पढ़ रहे थे? नहीं सर, मैं जुलाई 2019 में उत्कर्ष आया था, पटवार का बैच ज्वाइन किया था उतने। तो पटवार का कोचिंग हो गई, लेकिन पटवारी की वैकेंसी उस टाइम नहीं आई थी। उससे पहले कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई थी, तो 2020 में कांस्टेबल का लगाया था। उसमें मेरे 9th रैंक लगी थी, लेकिन 8 सीट थी, मैंने पहले भी बताया था सर आप, तो उसमें हो नहीं पाया। फिर 2022 में और वैकेंसी आई इसमें दो जगहों से सिलेक्शन हुआ, एक जोधपुर ग्रामीण और एक CID IB से। लेकिन उसमें एक में रनिंग नहीं हो पाई CID IB में, और जोधपुर ग्रामीण से फाइनल नहीं हो पाया। फिर 2023 में अब नागौर से सेकेंड रैंक लगी है। इसके अलावा सर मैंने RS परी पास की, मेंस दिया और SI का फिजिकल रिटर्न पास किया, लेकिन फाइनल नहीं हो पाया। इस SSC GD 1 ड्रग्स बहुत सारे एग्जाम। कह सकते हैं कि जब आपने 2019 में कुछ तो सोच के आए थे मुझे सरकारी नौकरी लेनी है, और जब कहते हैं ना कि भाई सरकारी नौकरी आप सोचो कि 6 महीने में, साल भर में, सरकारी नौकरी समय भी मांगती है, सरकारी नौकरी पैसेंस भी मांगती है, सरकारी नौकरी बहुत सारी मेहनत भी मांगती है। और वो मेहनत जो ना वो कैलाश ने दिखाई थी। इन्होंने पटवारी का कोर्स ज्वाइन किया, पहली बार पुलिस के एग्जाम दी थी, सोचा भी नहीं होगा पुलिस में लगूंगा क्यों, लेकिन 9th रैंक आई, रह गया। उसके बाद वापस से पुलिस में दिया, वहाँ फिजिकल में रह गया। कई बार तो ऐसा होता है कि यार मेरे को नंबर से तो टूट जाता है, और खास करके जब परिस्थितियाँ थोड़ी सी विपरीत हो, लेकिन टूटा नहीं, उसके बाद वापस उसी में जुटा रहा। तो मोटिवेशन कहाँ से मिला है कि मुझे उसी में लगा रहना है? सर मोटिवेशन सबसे बड़ा तो मेरी एक ममेरी बहन है, उसने हमेशा सपोर्ट किया, तू कर सकता है। लेकिन मेरे को यह था कि छोटी सी नौकरी लग जाए ठीक है, उससे बड़ा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी सर मेरा जूनियर अकाउंटेंट 2 गुणे में हो रखा है और कट ऑफ से 18 नंबर ऊपर है, क्या पता उसमें भी हो जाए। अच्छा, वो कहना ना कि आप अनंत तो आप सब कुछ कर सकते हो। कभी लगे ना ऐसा कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता या मेरे से नहीं होगा, तो मान लेना आप अनंत हो और आप सब कुछ कर सकते हो, वो सब कुछ कर सकते हो जो आपने सोचा है। और वैसा ही शायद कैलाश ने करके दिखाया। कैलाश, जब राजस्थान पुलिस का फॉर्म आपने लगा दिया था इस 2023 वाली में, उसमें तैयारी जब कर रहे थे तब माइंड में क्या था? सर पहले माइंड में था कि सरकारी नौकरी लेनी है, कैसे करके फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो इस बार थोड़ा अलग प्रोसेस था पिछली बार से। सबसे पहले CT का एग्ज़ाम हुआ, इसके बाद 15 गुणे की लिस्ट आई, उसमें सर 300 में से 200 मेरिट गई थी, बहुत ज़्यादा मेरिट गई। तो फिर भी मेरा अच्छा स्कोर था, दोनों सीटों में बहुत अच्छा स्कोर था। तो मेरी जितनी भी भर्तियाँ CT के थ्रू हुई उसमें सब में एग्ज़ाम दिया। सबसे कम वैकेंसी थी सर महिला पर्यवेक्षक, उसमें सिर्फ 15 पोस्ट थी। 225 टॉप, राजस्थान के टॉप 225 को पास किया लड़कों, उसमें सर मैंने एग्ज़ाम दिया अभी। ठीक है।
तो उस समय जब अपने राजस्थान पुलिस का फॉर्म भर दिया, उसकी तैयारी में लग रही थी, तो एट द एंड जब अंतिम समय था, महीना भर बचा होगा, तो मन में ऐसे विचार भी आए होंगे कि यार 1 महीना बचा, तैयारी पूरी है कि नहीं है, या फिर उस 1 महीने में विचार क्या थे आपके, मतलब क्या सोच रहे थे उस समय, क्या सोच रहे थे? क्योंकि वो बड़ा क्रूशल होता है। कुछ बच्चे उस समय सोचते हैं कि यार मेरे साथ तो पढ़ाई नहीं, कैसे 15 घंटे पढ़ लूँ, 10 घंटे पढ़ लूँ, 6 घंटे पढ़ लूँ, तो उस समय क्या विचार था? उस समय सर पहले इसमें फिजिकल हुआ था, फिजिकल पास हो गए और उसके 2 महीने बाद मेरा जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम था। तो सभी ने बोला जूनियर अकाउंटेंट की कर ले, तो जूनियर अकाउंटेंट मैंने सिर्फ 2 महीने जूनियर अकाउंटेंट की। उसके बाद मेरे पास सिर्फ 2 ही महीने बचे थे कि भाई अब करना है, जो भी करना है, कुछ भी करना है। तो सर जूनियर अकाउंटेंट का इतना बड़ा सिलेबस है, 12 सब्जेक्ट है उसमें, तो मेरा माइंड पूरा खुल गया। तो मैं 2 महीने में राजस्थान पुलिस का सिलेबस कवर अच्छे से कवर करके और सेकंड रैंक। हाँ, क्योंकि वो अपने 2019 से तैयारी कर रही थी, सीईटी की आपने तैयारी की थी, राजस्थान का जीके वाला इंडिया जीके तो आपका तैयार था ही, तो सोचा कि चलो ये ज़्यादा बेहतर है। हाँ, तो अब लास्ट के तो 10-15 दिन बचे थे, उस समय कुछ प्लानिंग की थी क्या कि शॉर्ट नोट बनाने हैं? बिल्कुल सर। सर एक बात कॉमन थी, मैंने इतने एग्ज़ाम पास किए ना, मैंने उत्कर्ष के नोट्स के अलावा कोई भी किताब नहीं पढ़ी और नहीं मेरे मुझसे पढ़ी जाती है। केवल उत्कर्ष के मेरे हैंड रिटन नोट्स उस टाइम, अब तो प्रिंटेड देने लगे, उस टाइम पेपरलेस संस्थान थी उत्कर्ष, तो एक भी नोट्स मेरे प्रिंटेड नहीं, पूरे हाथ से लिखे हुए थे। और उनको पढ़ने में बहुत मज़ा आता, बार बार उनको पढ़ता और दिशा नाम के बुक है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो निकालता। लग सकता है कि हमें भटकने की आवश्यकता नहीं है, हमें एक टारगेट सेट करना होता है, उसी टारगेट के अनुसार हमें तैयारी करनी होती है और एक चीज़ को यदि हम बार बार प्रैक्टिस नहीं करते ना, जिसमें याद भी होती है। और शायद वो ऐसा ही इस क्लास में बताया था कि मैंने एक ही चीज़ को बार बार पढ़ा सर। तो उसके बाद जब पेपर देकर कर के आए पुलिस कांस्टेबल का, तो फिर उस समय मन में ऐसा कुछ था कि यार हो गया क्या नहीं होगा? सर ये कंफ्यूज तो जिस दिन रिजल्ट आया ना उससे 1 मिनट पहले यही कंफ्यूज था। मेरा फाइनल सिलेक्शन सबसे पीछे रैंक आया ना उसमें हो जाए, बस यही मन में थी। ये पता नहीं था कि सेकंड रैंक भी आ सकती है क्या। मतलब तूने तो ये सोचा था कि कैसे भी हाँ फाइनल सिलेक्शन हो जाए, मेरा सब सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी और नौकरी की जरूरत भी थी। बिल्कुल बहुत ज़रूरत थी सर। तो लास्ट तक ये था कि उसे हो जाए। हाँ हो जाए। श्योर था कि नहीं था? श्योर ऐसे लग रहा था हो जाए, लेकिन इतनी बार एग्जाम में फेल हो गया तो मन में कभी आया नहीं कि फाइनल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बहुत डर लगता था, सब कह रहे थे हो जाएगा तेरे बहुत अच्छे अंक है। इतने अंक पूरे राजस्थान मैंने नहीं सुने, बहुत फ्रेंड्स ने बोला था, लेकिन मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कहा नहीं होगा सर। तो उसके बाद रिजल्ट किसने देखा? जब रिजल्ट आया था तूने देखा है किसी दोस्त ने? सर मेरी बहन ने देखा था, उसने फ़ोन किया था कि तेरा हो गया फाइनल सिलेक्शन। तो वो जब उसने फ़ोन किया तो उसकी आवाज़, तुम्हारी आवाज़ उसमें की? मैं लाइब्रेरी में था सर उस टाइम, तो बाहर आया, उसने कहा कॉन्ग्रेचुलेसन। मैंने कहा किस बात की, कि तेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया पुलिस में। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मानता। तो पीडीएफ खोली, मेरा पीडीएफ खोलने का मन नहीं हो रहा था कि खोल के देख सेकंड रैंक आई है तेरी। बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छा फीलिंग। मतलब फिर घर पे जाके पापा को बताया? हाँ, फिर पापा को फ़ोन किया था। वो क्या बोले? बहुत खुश हुए थे वो। उस टाइम खेत में काम कर रहे थे, फ़ोन नहीं उठाया था, कोई 10 फ़ोन कर दिए। फिर बाद में पता चला किसी और के थ्रू, तो उन्होंने बोला कि मेरे को नहीं बताया। मैंने कहा सर बताया था लेकिन फ़ोन नहीं उठाया आपने। तो उसके बाद से अब तक जो दौर रहा सिलेक्शन के बाद में कुछ चेंजेस आए? बिल्कुल सर, बहुत चेंज है। एक तो माइंड में पूरा वो बर्डन ख़त्म हो गया कि सरकारी, मेरे को पहले लगता था नौकरी लगेगी भी नहीं लगेगी, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन था। जब से पता तूने कहा ना कि नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, तो बता दो 2019 से लेकर के 2024 मतलब 5 साल का संघर्ष यदि कोई बच्चा करता है ना, तो संघर्ष छुप नहीं सकता, वो संघर्ष बाहर निकल के आएगा। क्योंकि वो भाई अब वो करत अभ्यास के जड़ी में तो हो जान तसनी आवाज जाल से सिल पर पड़त निशान। तो 5 साल इन्होंने तपस्या की थी, 5 साल मेहनत की थी, 5 साल अपने आप को झोंका था उस हवन के अंदर। तो वो हवन तो जैसी बात है वो तो निकल के आना ही आना था। तो बस ये था कि थोड़ा सा लेट हो गया, मन में थोड़ा सा ऐसा था, लेकिन अब तो शायद सब कुछ बेहतर हो गया हो। बिल्कुल सर, वो कहते हैं ना सर के शिक्षा ऐसा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो ये शिक्षा के माध्यम से मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ और आगे भी शायद कभी बैठ पाऊँ। ये सब शिक्षा का कमाल है सर। यदि मैं खेत में या भट्टे पर काम करता तो ये मौका मुझे तो नहीं मिलता सर। शिक्षा मेरा बहुत बड़ा हथियार है मुझे आगे ले जाने के। तो ये थे हमारे साथ कैलाश, जिन्होंने बताया कि उनकी पारिवारिक परिस्थितियाँ कैसी थी, उन परिस्थितियों से लड़ते हुए जोधपुर में आए और पिछले 5 साल से लगातार संघर्ष किया, लगातार तैयारी की। और बस इन्होंने एक चीज़ जरूर रखी कि इन्होंने अपनी तैयारी को नहीं छोड़ा। बच्चा क्या करता है,
हाँ बच्चा क्या करता है कि मोस्टली आता है तैयारी करने के लिए 6 महीने बाद कतर बन जाता है, बन उसमें जाता लेकिन कैलाश ने वो नहीं किया और रेगुलर पे तैयार रखी। इसमें सबसे सर निर्मल सर ने हमने बहुत मोटिवेट किया। निर्मल सर जब हमारा बैच खत्म हो रहा था उस टाइम सर निर्मल सर 15-15 दिनों में हमारे बैच में आते थे और मोटिवेट करते थे। लास्ट टाइम था तो हाथ खड़े करवाए गए, अब बताओ आप में से जोधपुर कौन कौन रहेगा, कौन कौन गाँव जाएगा, कौन कौन जोधपुर रहेगा। मैंने हाथ खड़ा किया तो निर्मल सर की मैंने बात मानी और जोधपुर रह के लंबी तैयारी की थी। यदि मैं उस टाइम गांव चला जाता तो ये मुझे नहीं लगता मेरा सिलेक्शन हो पाता। निर्मल सर ने बहुत मतलब उन्होंने बोला कि जितनी वैकेंसी आती है ना उससे मैं 3-4 गुना हम स्टूडेंट पढ़ा देते हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो बार बार रिवीजन करता है, बार बार टेस्ट देता है। हाँ, तो यही है कि आप लोगों की यदि तैयारी कर रहे हो ना तो आप लोग ऐसे मत समझना कि मैं 6 महीने तैयारी करके सिलेक्शन ले लूँ। आप 6 महीने तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हो, बट आपको तैयारी अपनी रेगुलर रखनी हो सकता है आपने 6 महीने तैयारी की, बहुत अच्छी तैयारी की, सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके बाद आपको तैयारी अपनी बेहतर रखनी है, रेगुलर रखनी है, बट अपने आप पे विश्वास रखना है। परिस्थितियाँ कैसे भी हो हम ही कहें जिन परिस्थितियों को सुधारेंगे, हम ही हैं जो उनसे लड़ेंगे। तो परिस्थितियाँ किसी की अच्छी है किसी की बुरी हो सकती है, लेकिन मेहनत आपकी होगी और वो आप डिसाइड करोगे अच्छी है कि बुरी है। तो कैलाश आज आप हमारे साथ जुड़े, आपको आपके कुछ विषय की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो उम्मीद करेंगे कि आप आगे यूं ही आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद, है ना। और आप लोगों के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन है कि बस वो है ना कि आप लोग बस मेहनत करते रहो, फल का इंतजार मत करो, फल की अपेक्षा भी मत करो, फल अच्छा ही होगा, फल अच्छा ही होगा, बस मेहनत करते रहना। आज के इतना अच्छा, धन्यवाद।